Hello everyone, welcome to Career Round and this is day 2 class 2 of the interview series। और आज हम बात करने वाले हैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मैम इंट्रोड्यूस कैसे करना है अपने आप को। ज़रूरी नहीं है कि आपसे हर बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। पहली बात तो एक स्माइल के साथ जवाब देना है। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए आपके फेस से कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। एक माइल्ड सी स्माइल, लाइक द वे आई एम स्माइलिंग राइट नाउ, इतनी माइल्ड सी आपको बस एक स्माइल रखनी है अपने फेस पे। दैट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी शिफ्ट में आपका वो है एग्जाम इंटरव्यू है उसमें, लाइक माई नेम इज सो जो भी आपका नाम है, एंड आई बिलोंग टू, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उत्तराखंड से हैं, आप किसी भी सिटी से हैं, लाइक लखनऊ से अगर आप हैं, सो आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ऐसा करके आपको बोलना है। देन आपको ये बताना है कि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मेंशन, तो अगर आपने ग्रेजुएशन मेंशन किया है तो ग्रेजुएशन ही बताइएगा। बट हाँ, अपने मार्क्स वहाँ पे आपको नहीं बताने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका सिर्फ इंटरव्यू चल रहा है। वहाँ पे आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि सर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी इन द ईयर इतना, बस विद 92% या विद 87%, ये आपको नहीं बोलना है। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, माई मदर, फादर, माई ब्रदर, सिस्टर, या जो भी है आपका ब्रदर है सिस्टर है, एंड माई सेल्फ। ऑलराइट, उसके बाद लास्टली आपको सिर्फ कंक्लूड इस पे करना है, एंड टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज़, या अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो माई हॉबीज़ आर, सॉरी अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो ये कि मेरी हॉबीज़ सर ये हैं, ऐसा करके। ओके, मैं हॉबीज़ के बारे में बात कर लूँ। हॉबीज़ में आप कुछ ऐसी एकदम बेसिक सी मत बोलिएगा जो जिनको लगे कि हाँ ठीक है ये तो सभी की हो सकती है। जैसे कुछ लोग साइकिलिंग बोल देते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रैवलिंग इज़ माई हॉबी। कुछ लोग जिम करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आई लव टू डू जिम। एंड कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, सो आई लव टू राइडिंग बाइक्स। एंड कुछ लोग कह सकते हैं कि मुझे कुकिंग पसंद है। तो ऐसी चीज़ें आप हॉबीज़ में बोल सकते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही बोलना है, आपको कम बोलना है, इतना ही बोलना है जिससे उनको ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हो। आपको एक मीडियम रेंज में बोलना है। पहले आपको अपना नाम बताना है, फिर कहाँ से हो ये बताना है, देन आपको ये बताना है कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया है कहाँ से किया है। फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना है तो वो ऑप्शनल है, आप उसे ऑमिट भी कर देंगे तो भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन लास्टली आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना है। सेकेंडली एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि क्या आप में कोई बैड हैबिट्स हैं या आपके अकॉर्डिंग आप में क्या बैड हैबिट्स हैं, तो आप ये सब मत बोल देना कि मुझे नींद बहुत आती है, या फिर मैं स्मोकिंग करता हूँ या ड्रिंकिंग करता हूँ। ये सब चीज़ें आपको नहीं बोलनी है। ऑलराइट, आपको ऐसी चीज़ें बोलनी है लाइक जो उनको लगता है कि बैड हैबिट हो सकती है, जो आपको लगता है कि बैड हैबिट हो सकती है बट यू हैव बीन वर्किंग फॉर इट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि एक चाय को ले लेते हैं, चलिए ठीक है, चाय इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन अब अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई चाय पिएगा तो दैट इफेक्ट्स हेल्थ, आप सभी को पता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू मी द बैड हैबिट दैट इज़ इनसाइड मी इज़ ड्रिंकिंग टू मच ऑफ टी। आई कंज्यूम टू मच ऑफ टी पर डे, एंड सिंस द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, एंड आई थिंक आई विल सक्सेसफुली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ टी। और अगर इसी को हम हिंदी में बोलें तो ये कि सर मुझे लगता है एक बुरी आदत ये है कि मैं बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ या पीती हूँ। एक एवरेज क्वांटिटी में तो वो चीज़ सही होती है, बट कभी कभी मैं चाय ज़्यादा पी लेता हूँ या पी लेती हूँ, और मैं कुछ दिनों से इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ ताकि मैं इस चीज़ को ओवरकम कर पाऊँ। एंड आई थिंक, एंड मुझे लगता है कि मैंने कुछ हद तक इस चीज़ पे ओवरकम कर लिया है, ऐसे आपको बोलना है। तो उनको ये भी लगेगा कि हाँ आप समझदारी वाली बात कर रहे हैं। एंड सेकेंडली ये एक बैड हैबिट में भी काउंट नहीं होगी, बिकॉज ड्रिंकिंग टी इज़ नॉट अ बैड हैबिट, बट हाँ आप बहुत ज़्यादा कभी कभी कर लेते हो तो वो आपको लग रहा है कि गलत है। ऑलराइट, सो आई थिंक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट एंड जो बैड हैबिट्स वाला क्वेश्चन किसी ने किया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तो आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेना। मॉक इंटरव्यूज बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। ऑलराइट, सो विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।